नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में भी एक नया चक्रवाती तूफान बनने वाला है। पहले ये चक्रवाती तूफान की कैटेगरी में रहेगा, फिर उसके बाद ये कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, जिसके चलते पूर्वी भारत से लेकर और गंगा के मैदानी भागों पर भारी बारिश का सिलसिला आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। 22 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 मई के दिन भयंकर गर्मी का प्रकोप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जाएगा और देश के दोस्तों कई भागों पर भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है, जैसे कि मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी एक बड़े इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। लगातार दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय देखा जा सकता है। 23 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 23 मई के दिन देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की तरफ मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है। कई भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जो दक्षिण भारत के कोस्टल एरिया हैं, इन भागों पर अरब सागर में चक्रवाती तूफान बना हुआ है, जिसके चलते दक्षिणी गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, इन भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। लेकिन अभी चिंताजनक स्थिति का विषय यह है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भयंकर गर्मी के साथ और लू का प्रकोप भी देखा जा रहा है। जल्दी इन क्षेत्रों पर भी बारिश की संभावनाएं देखने को मिलेंगी और लगातार देश के मध्य और पूर्वी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण तेज बारिश हो रही है। 24 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 24 मई के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच चुका है और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर भारी से अति भारी बारिश होगी और ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी भागों पर भी दोस्तों धीरे धीरे बारिश वाले बादल पहुंचने लगे हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के समूचे भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। सिर्फ दोस्तों पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी भागों पर ही मौसम साफ रहेगा, बाकी देश के सभी भागों पर भारी बारिश का दौर देखा जाएगा। पूर्वी भारत के सभी क्षेत्रों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 25 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 25 मई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। एक लंबे अंतराल के बाद दोस्तों भयंकर गर्मी और भीषण लू के प्रकोप से गंगा के मैदानी क्षेत्रों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। 25 मई के दिन देखिए बारिश की संभावनाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन भागों पर निरंतर बारिश वाले बादल पहुंचने लगे हैं, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी और भारी बारिश की गतिविधियां बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, सभी हिस्सों पर दोस्तों भीषण बारिश होने की संभावना देखी जाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र है उसका सीधा सा प्रभाव पूर्वी भारत के हिस्सों पर देखा जाएगा। 26 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 26 मई के दिन मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि जो पहले मॉडल के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर देश के कई भागों पर देखा जा रहा था, तो अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोस्तों अरब सागर की तरफ से होता हुआ पाकिस्तान की तरफ पहुंच रहा है, लेकिन उसके प्रभाव से गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है, लेकिन दोस्तों भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप नज़र डालिए कि बंगाल की खाड़ी कितनी ज़्यादा उग्र और शक्तिशाली बनी हुई है, जिसका सीधा सा संकेत ये है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम इंटेंसिफाई होकर देश के कई भागों को प्रभावित कर सकता है। 27 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 27 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ रहा है। 27 मई के दिन दोस्तों मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि पहाड़ी भागों पर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर
तेज बर्फबारी होने की संभावना है और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं इन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जाएगा। मैदानी भागों पर भी झमाझम बारिश होने की संभावना है, चाहे पंजाब के इलाके हों या फिर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के इलाके हों, इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। और भारी बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार, झारखंड के अधिकांश भागों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। भारी बारिश होने के साथ साथ दोस्तों इन क्षेत्रों पर तेज हवाएं भी चलने की संभावना देखी जा रही है। दक्षिण भारत की तरफ नजर डालें तो दोस्तों दक्षिण भारत के तटीय इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। आगे बात करते हैं 28 मई के मौसम के बारे में। 28 मई के दिन देखिए दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये धीरे धीरे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है। ये और ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनेगा, जिसके चलते दोस्तों देश के पूर्वी भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश देश के पूर्वी क्षेत्रों पर देखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों देश के पूर्वी भागों पर तेज बारिश होगी, लगातार ये बारिश वाले बादल मध्य दिशा और उत्तर दिशा की तरफ बढ़ेंगे, जिसके चलते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित सभी भागों पर दोस्तों निरंतर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना 28 मई के दिन देखी जाएगी। यानी ऑल ओवर देश के भागों पर प्री मानसून का दौर देखा जा सकता है और दक्षिण भारत के भागों पर भी भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले भागों पर तेज बर्फबारी हो सकती है। 29 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 29 मई के दिन देखिए उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत तक इस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों को एक जानकारी बता दूं कि दोस्तों उत्तर भारत और मध्य भारत के इलाकों पर भीषण बारिश होने की संभावना है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों भयंकर गर्मी और लू के प्रकोप से भी राहत मिलने वाला है। और जो पूर्वी भारत के इलाके हैं दोस्तों इन क्षेत्रों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। 30 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 30 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से होते हुए पहले पूर्वी भारत, अब दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के समीप पहुंच चुका है, जिसके चलते दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित सभी भागों पर दोस्तों मोटी परत वाले बादलों के कारण एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। और भारी बारिश होने के साथ साथ दोस्तों इन क्षेत्रों पर तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी दोस्तों इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन प्रभाव के कारण भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर तेज बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत के भागों की तरफ भी तेज बारिश होने की संभावना है। 1 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों मई का महीना समाप्त हो चुका है, लेकिन बारिश में गिरावट की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। और 1 जून के दिन भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के भागों पर पहुंच चुका है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके चलते राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर भीषण बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है, फिर भी पूर्वी भारत के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।